नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। तिरंगा सबका है, पटेल सेवा संघ की पहल, मजदूरों के हाथों से संपन्न हुआ झंडोत्तोलन। तिरंगे के रंग में रंगा धनबाद जिला, निरसा से चिरकुंडा तक गणतंत्र दिवस की धूम। बोकारो में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने परेड का किया निरीक्षण। दुर्गापुर में धूमधाम के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, परेड से आया देशभक्ति का संदेश। देवघर में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, मंत्री हफीजुल हसन ने किया झंडोत्तोलन। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। जामताड़ा के पटेल चौक से आज सामने आई है गणतंत्र दिवस की एक खास और प्रेरणादायक तस्वीर। यहां बीते 26 वर्षों से एक अनोखी परंपरा निभाई जा रही है, जहां झंडोत्तोलन किसी बड़े अधिकारी या नेता से नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों से कराया जाता है। पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राउत के नेतृत्व में इस परंपरा के तहत ऐसे मजदूर, रिक्शा चालक या फिर ऐसे लोग जो तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाता है, जो नशा मुक्त हो और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो। इस गणतंत्र दिवस पर यह गौरव मिला मजदूर और फेरी लगाने वाले रंजीत बावरी को। झंडोत्तोलन के बाद उन्हें टोपी और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। रंजीत बावरी इस पल को लेकर भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा। वहीं पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राउत का कहना है कि इस परंपरा का एक ही मकसद है, समाज के हर वर्ग तक राष्ट्र प्रेम की भावना पहुंचाना और यह संदेश देना कि तिरंगा सिर्फ बड़े पदों का नहीं बल्कि हर देशवासी का है। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ऐसा मतलब पहली बार हमको अवसर मिला है वो राजन जी के द्वारा। और मेरा नाम रंजीत बावरी है। मैं मजदूरी भी करता हूँ और अपना फेरी का काम भी करता हूँ। मैं आज जो ये सम्मान हमको मिला बहुत ही अच्छा लगा है। ये शायद जिंदगी में ऐसा सम्मान हमको कभी ना मिल सके। बहुत ही अच्छा ही सम्मान हमको मिला है। कभी सोचे थे झंडा फहराएंगे? नहीं, ये सम्मान बहुत ही अच्छा लगा हमको और आशा। कभी लगता था कि झंडा हमको फहराना चाहिए था दूसरे को देख करके? लगता था, लेकिन हम लोग का तो उतना सक्षम शक्ति नहीं था जो हम लोग झंडा फहरा सके। और राजन जी के द्वारा जो हमको सम्मान मिला है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राजेंद्र राउत है। पटेल सेवा संघ की ओर से गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, स्वीपर हो या फेरी का काम करता हो घूम घूम के, जो नशा ना करता हो, अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हो, ऐसे ही व्यक्ति का चयन करके हम लोग अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रीय भावना जगे, राष्ट्र प्रेम जगे, इसी उद्देश्य के साथ पटेल सेवा संघ अभी 26वां साल हो रहा है ये झंडा उत्तोलन का। आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कोयले की राजधानी धनबाद से लेकर निरसा तक हर सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान में आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, चिरकुंडा नगर परिषद, इग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय, निरसा अनुमंडल कार्यालय, ईसीएल मुगमा एरिया और डीवीसी मैथन पंचायत सहित सभी थाना और ओपी परिसरों में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरसा पुलिस अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ रजत मनिक बखला ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, थाना ओपी प्रभारी, प्रशासनिक पदाधिकारी और स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसडीपीओ रजत मनिक बखला ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कानून व्यवस्था के पालन और संविधान को मजबूत बनाने का संदेश दिया। धनबाद से निरसा तक गणतंत्र दिवस का यह उत्सव एक बार फिर एकता, अनुशासन और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बनकर सामने आया।
77वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है, जो प्रतीक है कि यहाँ पे संविधान का शासन है और राजशाही नहीं है, जबकि लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में लगातार हम लोग इस 77वें साल में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और भी अच्छा हम लोग सभी लोग करें। हम लोग सभी देशवासियों से, हमारे क्षेत्र की जनता से ये अपील है, सब शांतिपूर्वक हम लोग मिलजुल कर इस क्षेत्र को, इस देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सब लोग मिलजुल कर एक सहभागिता के साथ कदम उठाएंगे और विधि व्यवस्था और कानून का शासन को लागू कराते हुए एक अच्छा सुशासन को स्थापित करेंगे। यही आपसे अपील है और यही सभी हमारे निर्देशानुमंडल पुलिस क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। वासियों से सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संविधान का जो लागू दिवस है उसे हम सब मनाएं, खुशी से मनाएं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी आम नागरिकों को, अपने पुलिस परिवार को, सबों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। यह हमारा बहुत पवित्र त्यौहार है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ यह संविधान पूरे देश और विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस संविधान की मर्यादा को बनाए रखने का दायित्व हम सबों के ऊपर है। पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर 11 प्लाटून के मार्च किया और साथ ही विभिन्न विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम में जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और गरीब, शोषित व पीड़ित लोगों का सहारा बन रहा है। अग्रसर है। आज जहां हमारे देश के विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चला जा रहा है। देश के मानचित्र पर भी सुशोभित हो रहा है। सरकार द्वारा संचालित विकास की योजनाओं ने जहां राज्य और जिले की तस्वीर बदली है, वहीं आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राज्य सरकार की उपलब्धियां विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है एवं झारखंड विकास का नया आयाम स्थापित कर रहा है। दुर्गापुर में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। चतुरंगा मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में दुर्गापुर उप जिला प्रशासक सुमन विश्वास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। समारोह के सुरक्षा बल, स्कूल, कॉलेज के छात्र और विभिन्न संगठनों ने भाग लिया और रंगारंग परेड के अनुशासन और एकता का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रगान और देशभक्ति की भावना के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देवघर जिले में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह स्थल KKN स्टेडियम में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, बच्चों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने वर्ष 2025-26 में जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और आवास जैसे विभागों में हुए विकास कार्यों की लंबी सूची साझा की। साथ ही देवघर पुलिस की साइबर अपराध नियंत्रण में देश में अग्रणी उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के उच्च अधिकारी और समाजसेवी उपस्थित रहे। जिसे पूरा करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा एवं इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इस अवसर पर बाबा साहब को हम सभी सत नमन करते हैं। देवघर जिला में 2025-26 में अब तक राज्य सरकार की योजना की उपलब्धि इस प्रकार है। जल संसाधन विभाग द्वारा 700 करोड़ की लागत से सिकटिया फेज 1
बहुत जल्द सिंचाई सुविधा शुरू की जाएगी। 1500 करोड़ की लागत से सिकटिया फेज 2, कृष्णा सागर डैम एवं बूढ़े मेगा शिफ्ट सिंचाई परियोजना का डीपीआर तैयार है। विभाग द्वारा जल्द ही स्वीकृति दी जाएगी। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 73 करोड़ की लागत से पूरे जिला में 56 चेक डैम एवं 31 तालाब मरम्मती की गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने देश और झारखंड के वीर सपूतों व अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केशव महतो कमलेश ने कहा कि शहीदों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन और स्वराज के संकल्प को याद करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के दमन के बावजूद देशवासियों ने आजादी की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संपूर्ण गणतंत्र बना। आज के दिन हम सभी तिरंगे की आन बान शान की रक्षा का संकल्प लेते हैं। उनको नजर बंद करते, लेकिन हमारे देशवासी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी पीछे हटे नहीं। इसलिए मैं उन सबों को बहुत बहुत आज उनको स्मरण करते हुए उन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हमको 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लेकिन देश को चलाने के लिए देशभक्तों ने ये संविधान का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद लोगों ने सोचा कब इसको लागू किया जाए, तो फिर वही 26 जनवरी 1950 को लोगों ने तय किया और उस दिन से लगातार हम लोग ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और इस झंडा के आन बान शान के लिए हम लोग संकल्पित होते हैं। हम सभी कसम खाते हैं कि हम लोग इसको बराबर अक्षुण्ण बनाए रखें और ये तिरंगा झंडा जो हमारा आन बान शान है ये बराबर लहराते रहे, यही हम लोग ये लेते हैं। हमारे देशवासियों से हम अनुरोध करते हैं कि ये झंडा को कभी झुकने नहीं दें, ये तिरंगा ऊंचा बराबर बना। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोकारो थर्मल को कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात मिली है। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के स्वामी विवेकानंद मैदान में परियोजना प्रधान द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में परियोजना प्रधान ने घोषणा की कि फरवरी-मार्च तक रेलवे ओवरब्रिज को पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन डीवीसी के महाप्रबंधक करेंगे। लंबे समय से बंद पड़े कम्युनिटी सेंटर का सौंदर्यकरण कर न्यूनतम शुल्क पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही बेकार पड़े पार्कों का भी नवीनीकरण होगा। उन्होंने बताया कि बोकारो थर्मल की सड़कों का सौंदर्यकरण 2 से 3 माह में पूरा किया जाएगा। डीवीसी अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा और डॉक्टरों व नर्सों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सीआईएसएफ जवानों के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। 8-10 दिन में इसका ऑर्डर हो जाएगा, वर्क ऑर्डर हो जाएगा और हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। हॉस्पिटल भी अच्छा चलेगा। हॉस्पिटल का मैन पावर का टेंडर भी फाइनलाइज हो चुका है, तो वो मैन पावर भी कुछ जितना इनको ज़रूरत था उतना मैन पावर मिल जाएगा। हालांकि अभी मैन पावर का वहाँ पर रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ के डीएसएस साहब को बोला है कि आप और कुछ मैन पावर इन्हेंस करने के लिए बढ़ाइए, तो हम लोग बढ़ाएंगे। और यहाँ का हॉस्पिटल भी एक वन ऑफ दी मतलब मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट है कि हॉस्पिटल एकदम नंबर 1 पे हो यहाँ पर। इसके अलावा जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू ने राष्ट्र ध्वज फहराकर
उन्हें सलामी दी। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड शिक्षा कार्यालय, वन क्षेत्र कार्यालय, पुलिस कार्यालय, थाना परिसर, विद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में झंडोत्तोलन किया गया। सभी पंचायतों में पंचायत मुखिया द्वारा तिरंगा फहराया गया, जहां ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से संविधान और राष्ट्र एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और देश की एकता बनाए रखने को जोर दिया। पूरे नाला प्रखंड में गणतंत्र दिवस का पर्व शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।